गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो और आज है मेरे बेटे का बर्थडे, उसका है 13 बर्थडे एंड मैं हो गई हूँ अभी रेडी क्योंकि मुझे जाना है गांव। अंश, एंजल और राज रहेंगे घर पर, बट मैंने सोचा पहले अंश के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए, उसके बाद चलते हैं। तो चलो चलते हैं और केक कटिंग करते हैं। और ये पीछे दोनों बच्चे ऐसे नींद में हैं, नींद में दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है समृद्धि। हैप्पी बर्थडे अंश। अभी भी ये पूरी तरह नींद में है। और ये है इसके बहुत सारे कपड़े, शूज। कल इसने ना बहुत सारी शॉपिंग की है। क्या कहना चाहोगी भैया के बर्थडे में? तेज से बोलो। हैप्पी बर्थडे डॉजी। डॉजी? इसने अपने भैया को डॉजी बोला। पापा बोले। आप क्या बोलना चाहेंगे अर्पित को? टीनेजर में पहुंच गया है वो। तुम क्या बोलना चाहोगे? This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 तो मैंने और राज ने दिया था उसको सोनाटा की वॉच जो उसको चाहिए थी। और उसके बाद जो है भैया उसके लिए कपड़े लाए थे, स्पेशली शाम को पहनने के लिए। आजकल ना उसको ना शर्ट पहनने का बड़ा क्रेज़ हो गया है, तो इसलिए है ना। कौन मौसी? रोमा मासी बोली होगी, है ना? तो वो खुद ही नहीं पेपर जाएगी देने जा रही है। इसीलिए है। इसको फ्रिज में रख दो अंश इसको। तो अंश गया था एलिमेंटो, यहाँ पास में रेस्टोरेंट है, वहाँ अपने फ्रेंड्स को लेकर, और वहीं पे उसने केक कटिंग वगैरह की थी। तो थोड़ी बहुत क्लिप मेरे पास सत्यम ने भेजी थी। एक्चुअली एक ही क्लिप भेजी थी, मैंने उसको बोला था भेज देना, बट बदतमीज़ ने भेजा नहीं। और यहाँ पे एंजल है, ये कोट सेट जो इसने पहना है ये मसूरी से हम लोग लाए थे। उसके बाद मैं, पापा और भैया हम लोग गांव के लिए निकल गए थे। और यहाँ हमारा बाग है जहाँ पे बहुत सारे आम लगे हुए हैं और पूरा ना ऐसे खाली खाली सा हो गया। पहले ये पता है पूरे बाग थे, बहुत सारे आम के पेड़ थे, बट अभी बहुत कम हो गए हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, फिर सीधा गए बड़ी मम्मी के यहाँ, जहाँ आज फंक्शन था। तो यहाँ पे बन रही थी कढ़ी और साथ में ये रोटी। तो ये ना थोड़ी सी स्पेशल वाली रोटी होती है, सब जगह नहीं बनती और हमारे यहाँ भी ना फंक्शंस में ही बनती है। तो मैं बताती हूँ ये बनती कैसे। इसके लिए ना 2 लोई लेते हैं आटे की, इक्वल साइज़ की, और उसमें देखो बुआ ऐसे बना रही है। पहले ऑयल लगाते हैं, फिर हल्का सा आटा ऐसे डालते हैं, उसके बाद फिर इसको बेल देते हैं। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ, तो मैंने कहा इसी बहाने सबसे बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ा काम भी हो जाए। तो सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आती है। और यहाँ पे देखो ये सेकते ही सेकते ना अपने आप ही ऐसे निकल जाती है। फिर इसको ऐसे फ्लिप करके और ऐसे रख देते हैं, तो ये एक बार में 2 रोटी बन जाती है। और यहाँ पे सारे मतलब पापा, चाचा और बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे, तो वो सब खाना खा रहे थे, हम लोग खाना खिला रहे थे। और यहाँ पे ये सारे बच्चे बैठे थे, ये लेट में आए थे, तो ये लोग को अभी खाना सर्व किया जाएगा। फिलहाल छोटे मोटे बच्चे खा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। तो यहाँ पे ये राइस था, कढ़ी थी और कटहल की सब्ज़ी, और साथ में ये रोटी। इस रोटी को बोला जाता है जोड़ी, क्योंकि ये 2 रोटी मिलके एक साथ बनती है। और यहाँ पे मेरे सारे कज़न्स बैठे हुए हैं, तो हम सब साथ में मिलके लंच कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। स्पेशली मैं इसीलिए गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैं गई नहीं थी गाँव।
लंच करने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग हो गए रेडी। फिर गए भाभी को लिया, भाभी अपने मायके में थी तो उनको और किट्टू को लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ, शिवानी के यहाँ। उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है तो इसलिए ना मैं नहीं थी वहाँ पे, यहाँ आ गई। और ये है आन्या और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या था, लोग मतलब बर्थडे में बच्चे इतना परेशान करते, बट शी वॉज़ वेरी क्यूट और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और मतलब अपने बर्थडे को उसने खूब इंजॉय किया, बिल्कुल भी नहीं रोई। और यहाँ पे अभी होने जा रही है केक कटिंग और ये है ब्यूटीफुल सा केक। तो केक, चलो केक कटिंग करते हैं और क्या। सामने हो रही थी केक कटिंग और यहाँ पे हम लोग बैठे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब दो बड़े हैवी वाले कूलर लगे थे बट कोई असर नहीं कर रहा था फ़िलहाल। उसके बाद हमारा नंबर आया और हम भी गए, प्यारी सी आन्या को गिफ्ट दिया। उसको केक तो नहीं खिलाया क्योंकि यार वो बहुत छोटी थी, 1 ईयर की थी, तो लग रहा था ऐसा ना हो कि फिर रोना ही स्टार्ट कर दे, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से इतने सारे लोग और उसके बाद फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। मतलब मैं ना थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे जाती थी और ये जो कूलर है ना, कूलर के सामने ऐसे एकदम खड़े हो जाती थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा आती थी। लेकिन ये तभी तक होता था जब तक मैं कूलर के सामने होती थी। जैसे ही कूलर के पास से हटो वैसे ना इतनी ज़्यादा फिर गर्मी लग रहा है। सो फाइनली अभी मैंने ले ली है अपनी डिनर प्लेट और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो इसलिए हम लोगों ने ना कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी पी थी तो खाना खाने की तो ज़्यादा भूख नहीं थी। बट मैंने सोचा अभी घर जाते जाते ना रात हो जाएगी तो फिर मुझे भूख लगेगी, तो इसलिए मैंने सिंपल सा डिनर ले लिया है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ नाइट स्टे किए और दूसरे दिन ना फिर हम लोग घर जा रहे थे। और यहाँ पे देखो कितना सारा सामान है, मतलब एक एक बैग तो हम लोग लेके आए थे। उसके बाद मौसा जी ना बाग से आम तोड़वा के लाए थे, कटहल था और बहुत सारी मैंने 3-4 साड़ियाँ भी ली थी तो वो सब था। और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए और वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी ही मतलब रास्ते में पड़ता है नानी का घर, तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे ना ऐसे निनवा का पेड़ था, तो मतलब खेत था और हमारे साथ अंशु भी आ रही थी। तो निनवा का खेत था तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ चलते हैं। और उन्होंने ना चारों तरफ से बांध रखा था लेकिन फिर भी हम लोग जुगाड़ लगा के निकल लिए। और चलो आपको एकदम ताज़े ताज़े फ्रेश नेनुआ दिखाते हैं। मुझे भी जाना है। हाँ, अभी तो कोई कह रहा था मैं नहीं आऊंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे ज्यादा मैं तो फंसी भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो हम लोग कौन सा फंसे थे? आपका तो कपड़ा फंस गया था। अरे वो तो वहाँ फंसा था ना, हम थोड़ी ना फंसे थे। तो मेरा कपड़ा भी नहीं। और नेनुआ के खेत के जस्ट बगल में थी आम की बाग और वहाँ पे ना चौसा आम बहुत ज़्यादा लगे थे। मतलब इस साल तो इतने ज़्यादा आम आए हैं। और उसके बाद मैंने ना ऐसे आम खाया, मतलब सालों बाद मैंने ऐसे खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थोड़ा सा खट्टा मीठा होता बट जब ये पक जाता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ देखो पूरा गुच्छे गुच्छे में आम लगा हुआ है और किट्टू भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे बहुत सारी इंस्टा पे रील भी बनाई और हमने बहुत सारे मज़े किए। उसके बाद फिर जो वो बाग वाले भैया थे वो आ गए, उन्होंने बोला कि चलो हम इस डंडे को ना हटा देते हैं। तो ये पूरा पेड़ ना नीचे आ गया है अभी, वैसे तो ये ऊपर वो लोग कर देते हैं लेकिन अभी ना नीचे आ गया था। उसके बाद फिर उन्होंने फिर डंडा लगाया और ऊपर चला गया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे और हमने ये जामुन खाई। अभी थोड़ी थोड़ी सी ना रेडिश आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं आ रही है। तो हमने जामुन खाया और उसके बाद फिर हम लोग
चल दिए अपने घर को। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी की वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय।